डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसा कि हम लोग लॉकडाउन में गुजर रहे थे, अब इंडिया अनलॉक हुआ है, अर्थात चीज़ें खुलने लगी हैं। फिर भी आप ऐसा मत समझ लेना कि पहले की तरह आप स्वतंत्र हो, जहाँ तहाँ घूम सकते हो। अभी भी बचने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब ज़रूरी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करो। अब जब से हम लोग का ऑफलाइन स्टार्ट होगा, हम लोग भी क्लासेस विधिवत स्टार्ट करेंगे। चलो आज देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले ये बीटा शब्द की बात कर लेते हैं। कहता है कि एल्काइल हाइलाइड या हेलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन और उसके ठीक लगे हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। दैट्स वाई इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक उसी प्रकार से इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बट ये दोनों कार्बन जो दोनों साइड है ये बीटा कार्बन है। तो इससे 3 और 3 6 बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है। तो ये बीटा हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको बीटा हाइड्रोजन, बार बार ध्यान देना, बीटा हाइड्रोजन उसी कंपाउंड में ये एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल होगा जिसमें बीटा हाइड्रोजन होगा। जैसे केन को यदि आप एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ यदि गर्म करते तो ये एल्कीन देता है, ये एल्कीन देता है। और इसी अभिक्रिया को हम एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। आओ एक एक करके देखते हैं जरा। इसी कंपाउंड्स को मैंने इस तरह लिखा है, CH3 को CH2H और CH2Br को CH2Br। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम KOH एल्कोहलिक के साथ इसको हीट करते हैं तो इसका प्रोटीनेशन होता है, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट करके इधर की ओर आता है। जैसे ही इधर की ओर आएगा ये बॉन्ड तो यहाँ पे एक और एक 2 बॉन्ड होगा। देखो डबल बॉन्ड हमने करा है। और जैसे डबल बॉन्ड तुम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव, जैसे ये दे देगा इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव, और उस स्थिति में बॉन्डों की संख्या 2 और 2 4 और 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये इस कार्बन के लिए बात करें तो 2 बॉन्ड इसके, 3 और 2 5 बॉन्ड। ऐसी स्थिति में ये क्या होता है कि इसको निगेटिव पार्ट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन अलग हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये HBr जो तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है ये अलग होता है। और यहाँ पे क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा और बनेगा क्या तुम्हारा, एल्कीन। क्या बन रहा है, एल्कीन। अब जैसे ये HBr जो है वो क्या करता है, इस एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है और करने के बाद देखो क्या बनाएगा, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का परित्याग करेगा और KBr बनेगा। तो अब इसलिए एक बात तुम जान लो, चूंकि ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है तो डिहाइड्रो हुआ, हाइड्रोजन हटा, और क्या हटा, हाइलोजन। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डी हटना, हाइड्रो हाइड्रोजन और हाइलोजन। और चूंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। टोटली अगर शॉर्ट में कहो तो हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की तो यहाँ पे हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन लेते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन को हम लोगों ने KOH एल्कोहलिक के साथ गर्म किया तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर आएगा, अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड होगा। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, इस दोनों कार्बन पे देखो यहाँ डबल बॉन्ड आया, क्या बन गया, प्रोपीन, और क्या बना, KCl, उसी ऊपर वाले की तरह KClH2O। सिमिलरली तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेते 1,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये बीटा कार्बन है तो बीटा हाइड्रोजन है, इसके लिए ये और ये दोनों बीटा, तो इधर की ओर बीटा शिफ्ट करेगा। और इसको अगर हम KOH एल्कोहलिक के साथ गर्म करेंगे तो एक डबल बॉन्ड देखो यहाँ शिफ्ट करेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसको एलिमिनेट करके तो 2 डबल बॉन्ड, अर्थात 1 2 3 4
अगर हम कहेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाइन बनता है, यानी दो डबल बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन्स होंगे यदि बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं उतने डबल बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पे एक बात और आती है कि सर अगर कंपाउंड्स ऐसा लिया जाए जिसमें 2 बीटा कार्बन हो, यहाँ पे देखो 1 बीटा कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। 2 बीटा कार्बन के सिचुएशन में क्वेश्चन ये उठता है कि ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, राइट या लेफ्ट। राइट लेफ्ट की बात नहीं है, कहता है कि जब इस स्थिति में इसको, यानी जब 2 बीटा कार्बन मौजूद हो और कई बीटा हाइड्रोजन्स मौजूद हो और KOH एल्कोहलिक के साथ जब उसको गर्म करते तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो उधर शिफ्ट करता है जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, अर्थात इधर शिफ्ट करेगा, कार्बन की संख्या ज़्यादा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेजिफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेजिफ रूल। सेजिफ ने इस रूल को दिया था। तो इस स्थिति में ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और तब क्या बना, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। तो ब्यूट टू इन बना, इसके लिए इधर नहीं शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, ये सेजिफ ने कहा है, इसलिए इसको कहा सेजिफ रूल। सेजिफ रूल कहता है कि यदि 2 बीटा कार्बन मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया। एलिमिनेशन रिएक्शन याद रखना, बहुत सारे कन्वर्सन्स बनाए जाएंगे। आगे बात करते रिएक्शन विथ मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। मेटल, तो मेटल में सबसे पहले देखो मैग्नीशियम को उठाते हैं। तो कहता है कि किसी एल्काइल हाइलाइड को यदि मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ध्यान देना ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में इंपॉर्टेंट है, गर्म करोगे तो ये बनेगा एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। और इस कंपाउंड को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साइमन ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहले इसको बनाया था और इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। एग्जाम्पल की तरह से लोगे तो यहाँ देखो इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ अनहाइड्रस ईथर का, अनहाइड्रस ईथर के साथ जब करते हैं तो ये एक कंपाउंड बना देगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। एक और ख़ास बात ख्याल रखना कि इसमें जो हम हाइलाइड लेंगे ये फ्लोराइड और क्लोराइड नहीं लेंगे, फ्लोराइड और क्लोराइड नहीं लेते एल्काइल हाइलाइड में, केवल ब्रोमाइड और आयोडाइड लेते। विशेष केस में कभी क्लोराइड आता है, फ्लोराइड तो कभी आएगा ही नहीं। तो कहता है कि इसको एनहाइड्रस ईथर की उपस्थिति में करना और ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड लेना। कहता है कि एनहाइड्रस ईथर बार बार आप क्यों कह रहे हैं, वाई इज H2O अवॉइडेड इन दिस रिएक्शन। एनहाइड्रस यानी शुष्क है, पानी नहीं है। अगर पानी हो जाए तो क्या होगा, अगर इस रिएक्शन में पानी भी रहे तो क्या होगा। देखो जैसे ही पानी यानी जल आता है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वाटर थोड़ा एसिडिक होता है। वाटर क्या होता है, OH निगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, जबकि एल्काइल ग्रुप निगेटिव और MgBr पॉजिटिव में। अब इसमें क्या होगा कि निगेटिव पार्ट पॉजिटिव से और पॉजिटिव पार्ट निगेटिव से जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप तुमको क्या बना देगा, एल्केन। देखो इथेन बन गया। तो ऐसी स्थिति में हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है और अगले रिएक्शन हम नहीं कर पाते। कहता है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट के बनने में एनहाइड्रस ईथर रखना, कभी भी वाटर की एक बूंद भी उसको डिस्टर्ब कर सकती है। चलो अगले मेटल्स के साथ आते बात करते। जैसे लिथियम के साथ, अगर किसी भी एल्काइल हाइलाइड को लिथियम के साथ ड्राई ईथर याद रखना, अनहाइड्रस ईथर के साथ यदि तुम रिएक्ट कराते हो तो ये बनेगा एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम। देखो यहाँ इथाइल है, इथाइल लिथियम बनेगा, सिंपल सा कंपाउंड बनता है। आओ सोडियम के साथ देखते हैं। सोडियम के साथ जो रिएक्शन करना है उस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें खास बात यह है कि जब 2 सिमिलर मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड के, सिमिलर मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड के जब सोडियम के साथ इसको हम गर्म करते हैं एनहाइड्रस ईथर की उपस्थिति में, तब ये बड़ा एल्केन बनाता है।
जितना बड़ा एल्काइल हाइलाइड होगा इसका ठीक डबल वाला, चूंकि एक कार्बन तो 2 कार्बन है यानी इथेन बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर आगे देखो तो 2 सिमिलर मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड के हो और उसको हम सोडियम के साथ ड्राई स्तर की उपस्थिति में गर्म करते तो ये क्या बना देगा तुमको, ये 2 कार्बन वाला है तो 2 दूना की 4 का मतलब ब्यूटेन। ये देखो ये ब्यूटेन बन गया। कैसे जोड़ दिया, 2 4 कार्बन 5 5 10 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये ब्यूटेन प्राप्त हुआ। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बड़े एल्केन अगर बनाने हो छोटे एल्केन से। मान लो मीथेन से हमको इथेन बनाना हो, इथेन से ब्यूटेन बनाना हो, और क्या कहते हैं ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना हो, यानी ठीक डबल वाला बनाना हो तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, वुर्ज रिएक्शन। लाइक व्हेन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हाइलाइड इज treated with sodium in presence of anhydrous ether, big alkane, or you can say the doubled carbon alkane be formed, डबल कार्बन एल्केन बनते हैं। तो इसको हम वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। जिंक से जो अभिक्रिया होती है उसको हम फ्रैकलैंड रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन को अच्छे से रखना, नेम रिएक्शन में बड़ी बड़ी बात आती है, फिर से कभी नेम रिएक्शन ही एग्जाम में डायरेक्ट आता है, 2 नेम रिएक्शन पक्के हैं। तो कहता है कि इस फ्रैकलैंड रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि एल्काइल हाइलाइड को जब जिंक के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्काइल जिंक हाइलाइड, यहाँ पे देखो इथाइल आयोडाइड से किया है तो इथाइल जिंक आयोडाइड प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को हम गर्म कर देते, गर्म करने पर यह कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद डाई एल्काइल जिंक बना देगा। क्या बना देता है, डाई एल्काइल जिंक बना देता है, जो कि बहुत ही मार्वेलस कंपाउंड है, आगे काम देगा। और इस पूरे रिएक्शन को हम फ्रैकलैंड रिएक्शन कहते हैं। फिर से फ्रैकलैंड रिएक्शन देख लो, कहता है कि एल्काइल हाइलाइड को जिंक के साथ ट्रीट करने पर, हिट नहीं ट्रीट करने पर, यानी रिएक्ट कराने पर ये इथाइल जिंक आयोडाइड बनाएगा। और इथाइल जिंक आयोडाइड को यदि गर्म करते हो, यानी एल्काइल जिंक हाइलाइड को गर्म करते हो, तो गर्म करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है। C2H5 2 मॉलिक्यूल है तो C2H5 जिंक, और एक जिंक यहाँ और बचा हुआ I2 ZnI2। इसी रिएक्शन को हम फ्रैकलैंड रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन के पूरे नोट्स हैं यहाँ पे, उसके बाद सेजीफ के साथ रिएक्शन के नोट्स हैं जो आपके PDF में प्राप्त हो जाएंगे। और इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, मैंने पढ़ा दिया है, अच्छे से करना, यही सारी चीज़ें आती है, कुछ भी बड़ा नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करो। विश हैव अ गुड डे।